की जय। श्री शुकवाच तस्यानुशृण्वतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जलि हिरण्यगर्भो भगवान् उवाच मधुसूदनम्। और बद्धवीक्षं पतिं सार्वीं तत्पत्नी भयविह्वला प्राञ्जलि प्रणतोपेन्द्र भवासे वाङ्मुखी नृपः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, पर अभी नहीं कह सकते, बोले अभी समय नहीं उचित। परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बना देख करके भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके मुंह नीचा करके वह भगवान से स्तुति करने लगी। विंध्यावलिर्वाच क्रीडार्थमात्मनाम् इदं त्रिजगता कृतं ते। और स्वाभ्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्या। स्वाध्यां तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्या। कर्तु प्रभोस्तव कियमस्त आवहन्ति। व्यक्तश्रियस्त्ववदरोपित कर्तुबाला। व्यक्तश्रियस्त्ववदरोपित कर्तुबाला। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता धर्ता और संगर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। अरे हम तो बड़े निर्लज्ज हैं, आप आपको क्या समर्पण कर सकते हैं महाराज। ब्रह्मोवाच, जब उसने ऐसा कहा तब ब्रह्मा जी ने उसकी बात की पुष्टि करने के बहाने से भगवान से कहने लगे हैं। ब्रह्मोवाच भूत भावन भूतेशा देव देवा जगन्मया मुच्चैनम हत सर्वस्वम नायम अर्हते निग्रहम। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवनदाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व तो ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। अब इसमें दंड की कोई भी इसको आवश्यकता नहीं। कृत्वा तेन दत्वा भूर्लोका कर्मजिताश्रये और निवेदितम च सर्वस्वम आत्मविक्लवयाधिया। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ, इसको दुख नहीं हुआ है देते समय। देना उसी का है, चाहे भले ही कुछ भी नहीं दे, पर देते समय उसने एक अठन्नी भी दी और उसको दुख हो गया, 1 रुपया भी दिया उसको दुख हो गया, तो वो देना बेकार है। चाहे भले ही 10 दे, 50 दे, 1000 दे, पर उसको दुख नहीं होवे। लाख दे, करोड़ दे, दुख नहीं होगा उसको बिल्कुल भी। तब देना उसका देना होता है। और दुख हो गया, जरा सा एक को और भी किसी को खिला दिया तो उसको दुख हो गया कि अरे मेरा कम हो गया, तो उसका देना बेकार, और देना ही नहीं चाहिए उसको। ऐसे कृपण को देना बेकार है। उसका जो ले लेता है वह भी दुखी होता है। तो यत्पारयोर सठरी सलिलम प्रदाय दूरवांकरैः पिबीरभाय सत्यम समर्याम सपर्यम। और अप्युत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकीं दास्वान विक्लव मना कथमार्ति मृच्छे। दास्वान विक्लव मना कथमार्ति मृच्छेत। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़ करके आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है, बोले कुछ नहीं तो भगवान को जल का अर्घ्य दे दियो, आप पे कुछ नहीं है, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तो क्या भगवान को बस जल का अर्घ्य दे दे, कृपणता छोड़ करके, कृपणता लोभ छोड़ करके। तेरे पास जल है नहीं, जल दे दे, बस लोभ नहीं होना चाहिए। और केवल दूर्वा जल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, यानी दूर्वा क्या है, घास, घास से भगवान कहते हैं उससे भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। बस मेरे लिए लाया नहीं, उससे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके मन में भाव ये है कि ये घास की पत्ती किसके लिए है, बोले भगवान के लिए है। ये जल किसके लिए चढ़ा रहा हूँ, बोले भगवान के लिए। जब उसके मन में ये भावना आ जाती है नहीं, तब मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। और वैसे वो खूब सारे पकवान बनावे, 56 भोग बनावे, और उसके मन में ये भावना नहीं आवे कि भगवान के लिए, उसके मन में भावना रहे कि बनाने के बाद में फला फला जगह जिन्होंने चंदा दिया है उनको ये प्रसाद भेजना है, पैकिंग करके डिब्बे बनाने हैं, और इतना हमें जो दर्शन करने आएंगे उनको बांटना है, इतना ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को देना है। तो उसके मन में भगवान के लिए कहीं है ही नहीं भाव। और भले ही हमारे पास में घास है, फूस है, पत्ती है, तिनका है, कुछ भी है, बोले ये भगवान के लिए है, उसी समय भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। और कहा कि जो प्रसन्नता से धैर्य स्थिरता पूर्वक अपने आप को इसने त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह